कैमरा लगाने का काम भी पहले भी करता आ रहा था और छूटने के बाद भी कैमरा लगाने का काम कर रहा था। उससे पैसा इसको ज़्यादा नहीं मिल रहा था और जो कर्जे में था वो कर्जा ये नहीं पूरा कर पा रहा था। इसीलिए इसने ये सोचा कि अब जहाँ जहाँ मैंने रेकी कर रखी है, जहाँ मैंने देखा हुआ है, कुछ और घरों का बताया कि जहाँ पर इसने ट्राई किया था पर वहाँ कुछ नहीं मिला। अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं और सीसीटीवी कैमरे अपने घर में लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बताया जाता है कि देर रात अपराधियों के द्वारा एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता और वहां से कैश जेवरात की चोरी की जाती है और चोरों के द्वारा एक आभूषण दुकान में उस सामान को बेच दिया जाता है और जो पैसे बरामद होते हैं उससे चोर जो हैं वो खरीदारी करते हैं। जब इस पूरे मामले को लेके शास्त्री नगर की पुलिस और सेंट्रल एसपी ने पूरे मामले की जाँच की तो कई चोरों को गिरफ्तार किया गया और इनसे जब सघन पूछताछ की गई तो इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये पहले भी घटना को अंजाम दे चुके हैं और जो मास्टरमाइंड है वो कई सालों से घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता था और सीसीटीवी कैमरे लगाने के दौरान कम आमदनी होती थी, जिसके बाद उसने अपना काम करने का तरीका यानी चोरी करने का तरीका बदल लिया। जिस घर में वो सीसीटीवी कैमरे लगाने जाता था वहां पहले से रेकी कर लेता था और उसके बाद घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने इसके पास से चोरी के सामान और कैश को बरामद किया है और इनके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा, जरा आप भी सुनिए। दिनांक 18 अक्टूबर को कल्पना कुमारी पति अमित कुमार, जो कि बेसिकली एजी कॉलोनी के रहने वाले थे शास्त्री नगर, उनके यहाँ पर घर का ताला तोड़ के काफ़ी अमाउंट में सोने के आइटम और कुछ पैसा चुरा लिया गया था। इसमें मेनली 2 गले की चैन थी, 5 अंगूठियाँ, 2 मंगलसूत्र, 2 छोटा चैन, कान के टॉप्स, झुमका वगैरह थे। इस सापेक्ष में शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 1014 19 तारीख को दर्ज किया गया। इस केस की गंभीरता को देखते हुए टीम बनाई गई और टेक्निकल एविडेंस और मैनुअल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम लोगों ने उन लोगों को चिन्हित किया। इसमें जो मास्टरमाइंड प्रकाश में आया वो है धीरज कुमार। ये पिता का नाम है महेंद्र शर्मा। ओरिजिनली ये भोजपुर का रहने वाला है और अभी जयप्रकाश नगर राजीव नगर में रह रहा था। ये जनवरी में पत्रकार नगर के केस में जेल गया था और वहीं पर इसकी दोस्ती इस केस के दूसरे अभियुक्त आशीष जेम्स उर्फ आशु पीटा से हुई थी। जेल से बेल लेने के लिए काफ़ी कर्जे में था और उसी कर्जे को चुकाने के लिए जेल से बाहर आने के बाद ये रेकी कर रहा था और सीसीटीवी लगाने का काम इसने स्टार्ट किया था। तो अपार्टमेंट्स में जाता था, सीसीटीवी लगाता था, पर ज़्यादा पैसा ना मिलने के कारण उसी टाइम पे इसने चिन्हित करना स्टार्ट किया कौन से अपार्टमेंट में चोरी की जा सकती है। इन लोगों के पास बाइक वगैरह नहीं थी तो इसीलिए इन्होंने अपने तीसरे साथी आदित्य सोनी का हेल्प लिया। आदित्य सोनी उर्फ आदि, पिता का नाम स्व संजीव सोनी, ये नेपाली नगर राजीव नगर के रहने वाले हैं। इसकी संलिप्तता यहाँ पर बाइक के थ्रू और साधन उपलब्ध कराने में रही। इसने इन लोगों को बाइक दिया और इन लोग साथ में मिलकर रात में घटना को अंजाम दिए और इसके बाद जो इनके पास सोने का आइटम आया, इन्होंने सुमित्रा ज्वेलर के मालिक शशिकांत रवि के पास इसको बेचा और जो मैक्सिमम सोने का आइटम था उसको गलाकर इन लोगों ने 50 ग्राम की सोने की चेन बनवाई, जो हमने आप लोगों को दिखाई। इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वह इस केस में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक स्कूटी इसको बरामद किया गया है। साथ में जो चोरी की गई चांदी की चेन थी, सोने की अंगूठी, ये बरामद की गई है। सर एक सवाल है, तो माना जाए कि अपराधी जो हैं जेल से छूटने के बाद अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाते थे, वहां रेकी कर लेते थे और उसके बाद घटना को अंजाम देते थे। इससे काफ़ी सहूलियत भी होता था, तमाम चीज़ों की जानकारी इनको मिल जाती थी। सहूलियत 9 साल से ये सीसीटीवी लगाने का काम कर रहा है। सहूलियत वाली बात नहीं है। हाँ, धीरज जगह को तो नाप लेते थे। हाँ, कैसे जाना है, कैसे। जैसा मैंने आपको बताया कि कैमरा लगाने का काम भी पहले भी करता आ रहा था और छूटने के बाद भी कैमरा लगाने का काम कर रहा था, पर चूंकि उससे पैसा इसको ज़्यादा नहीं मिल रहा था और जो कर्जे में था वो कर्जा ये नहीं पूरा कर पा रहा था। इसीलिए इसने ये सोचा कि अब जहाँ जहाँ मैंने रेकी कर रखी है, जहाँ मैंने देखा हुआ है, वहाँ पर उपयुक्त घरों को चिन्हित करते हुए वहाँ पर चोरी की जाए। टारगेट बनाए थे, कितने घर को और टारगेट बनाए हुए थे? अभी इसने 2-3 घरों के बारे में बताया है और कुछ और घरों का बताया कि जहाँ पर इसने ट्राई किया था पर वहाँ कुछ नहीं मिला, तो बाकी पूछताछ जारी है। तो आपने सुना किस तरह से ये अपराधी
काफ़ी शातिर थे और एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन अब तमाम इनके जो गैंग है वो पुलिस की गिरफ्त में है। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।